नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो ज्योतिष सीखने और समझने में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ज्योतिष में सभी चर्चा राशियों और ग्रह नक्षत्रों के आसपास ही घूमती रहती है। किस राशि में कौन सा ग्रह कब आएगा और क्या प्रभाव देगा, ये सारी बातें YouTube पर उपलब्ध हैं। सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि जिन 12 राशियों का हम दिन भर वर्णन करते हैं उन सब का भी अलग अलग महत्व है, अलग अलग गुण और स्वभाव हैं, उनके अलग अलग कारकत्व निश्चित हैं। यदि आप राशियों के बारे में सारी बातें जान लेते हैं तो समझ लें कि आपने ज्योतिष की जड़ को पकड़ लिया है। इसके सहारे आप सारा ज्योतिष आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको सभी राशियों के बारे में जरूरी बातें बारी बारी बताऊंगा। राशियां कुल 12 हैं। ये राशियां हर रोज बारी बारी लग्न बनती हैं। लग्न का अर्थ है जन्म कुंडली में पहले स्थान पर कौन सी राशि है। आप सारी जानकारी बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैं बिल्कुल आसान भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। अब तक मैं आपको मेष से तुला तक 7 राशियों के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं। अब मैं आपको 8वीं राशि वृश्चिक के बारे में जानकारी दूंगा। इसे आप अपनी राशि या लग्न मानकर इस सारी जानकारी को आसानी से समझ लें। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। अपने सामान्य लक्षणों के अनुसार यह राशि स्थिर स्वभाव, जल धातु, कफ प्रकृति तथा ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आती है। यह सम राशि है तथा स्त्री गुणों से युक्त है। इसका स्वामी ग्रह मंगल है, जिसकी दूसरी राशि आपकी लगन कुंडली के 6ठे भाव में है। वृश्चिक राशि व इसके स्वामी ग्रह मंगल से प्रभावित होने के कारण आपका कद लंबा, शरीर मजबूत व पुष्ट, माथा चौड़ा, छाती चौड़ी, जांघ, घुटने व पिंडलियां मांसल व गोल, पेट गोल, हड्डियां मजबूत, बाल रूखे, मोटे व घुंघराले, दांत कुछ बड़े, जबड़ा चौड़ा, आंखें बड़ी बड़ी हो सकती हैं। आपके शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतया अधिक मजबूत तथा नीचे का भाग कमजोर होता है। आप साहसी, दृढ़ संकल्पवान तथा उदार हैं। आप कर्तव्यनिष्ठ, बुद्धिमान तथा विभिन्न कामों में दक्ष हैं। आप भौतिकवादी हैं तथा जीवन में सभी लौकिक सुखों व उन्हें जुटाने के लिए धन के उपार्जन को पर्याप्त महत्व देते हैं। आपके लग्न का स्वामी ग्रह मंगल रजोगुणी तथा अग्नि तत्व से युक्त है। आपके शरीर में निरंतर मेहनत करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा विद्यमान है। तोड़फोड़, मारपीट, झगड़े आदि में आपको आनंद की प्राप्ति होती है। गुप्तचरी से संबंधित तथा रहस्यपूर्ण कार्य आपको अधिक अच्छे लगते हैं। किसी भी स्थिति को समझने के लिए आपको बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। कम बोलना तथा सभी पर नजर रखना आपका स्वभाव है। आपका हृदय काफी मजबूत है, इसलिए शत्रुओं के क्षेत्र में जाने में आपको जरा भी झिझक नहीं होती। अपना कार्य पूरा करने के लिए सभी नैतिक व अनैतिक तरीके आप बड़ी सहजता से इस्तेमाल कर लेते हैं। बदला लेने की भावना आप में काफी प्रबल होती है तथा सही मौका आने पर शत्रुओं का नुकसान करने में आप जरा भी चूक नहीं करते। मित्रता में आप बहुत ही विश्वसनीय हैं तथा समय आने पर अपनी जान भी जोखिम में डालने से नहीं डरते। आपका स्वभाव प्रायः हठी होता है तथा अपने निश्चय को आप शीघ्रता से नहीं बदलते। आप स्वयं बहुत परिश्रमी होते हैं तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं। पूर्वाभास की तीव्र शक्ति आप में विद्यमान है। आपकी कल्पना शक्ति तथा सामान्य बुद्धि काफी तीक्ष्ण व प्रखर है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों व पारिवारिक जीवन के बारे में।
आपका स्वभाव काफी विनोदी होता है, जिस कारण आप अपनी आयु वर्ग के पुरुषों व महिलाओं में शीघ्र लोकप्रिय हो जाते हैं। प्रेम संबंध बनाने या उनकी पहल करने में आप काफी संकोची होते हैं और अक्सर सोचते रहते हैं। इस विषय में अपनी बात स्पष्ट तौर से किसी के भी सामने रखने में आपको हिचक या शर्म महसूस होती है। इस कारण संबंधों की शुरुआत करना प्रायः आपके लिए कठिन होता है, परंतु जब एक बार आप अपने प्रेम का प्रदर्शन किसी के सामने कर देते हैं तो फिर न तो आप संकोची रहते हैं और न ही अपनी बात से पीछे हटते हैं। अपने प्रेमी की सभी बातें आप अंतिम सीमा तक स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वे आपको अनुकूल लगे या न लगे। यह बात आपके स्वभाव में है। आपको अपने प्रेम संबंधों में धोखे भी काफी मिलते हैं। आप अक्सर अपने प्रेमी को छोड़ते नहीं हैं, परंतु यदि किसी कारण से आपको उसे छोड़ना भी पड़े तो आप जीवन भर उसे भूलते नहीं हैं। किसी भी मौके पर उसे यह एहसास दिलाने में आप पीछे नहीं रहते कि गलती आपकी तरफ से नहीं हुई। आपके मित्रों की संख्या काफी कम होती है। ये मित्र चाहे महिला हों या पुरुष हों, अक्सर आपकी मित्रता भी आजीवन चलती है। अपने पारिवारिक जीवन में भी आप अपने कर्तव्य का पूरा पालन करते हैं। अपने कार्य के प्रति भी आप पूर्ण समर्पित होते हैं। यदि आपके कार्य में कठिनाइयां भी आएं, तो भी आप अंत तक प्रयासरत रहते हैं और कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। आप बहुत अच्छे उपदेशक होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि अपने द्वारा दूसरों को दिए गए उपदेशों को आप स्वयं पर भी लागू करें। आप प्रायः शांत रहते हैं। आपकी दृष्टि बहुत पैनी होती है। आपको गुस्सा कुछ देरी से आता है तथा उसे शांत होने में भी देरी ही लगती है। दूसरों के अधीन रहना या दूसरों से हुक्म सुनना आपको कदापि अच्छा नहीं लगता। आप बहुत भावुक तथा उदार किस्म के व्यक्ति हैं और इसी कारण अन्य व्यक्ति बड़ी सहजता से आपसे लाभ उठा लेते हैं। बाल्यकाल में आपको रक्त संबंधी विकारों के कारण परेशानी होती है। आपके लिए उपयुक्त व्यवसाय हैं सेना, पुलिस या किसी खुफिया एजेंसी में नौकरी करना, सरकारी कार्य, लोहे या धातु की मशीनरी से संबंधित कार्य, केमिकल्स से संबंधित कार्य, औषधि विज्ञान, डॉक्टरी, गुप्त विद्याएं, यंत्र मंत्र तंत्र, ज्योतिष विज्ञान, कोर्ट कचहरी से जुड़े कार्य, समुद्री जहाजों से संबंधित कार्य तथा राजनीतिज्ञों के संपर्क से होने वाले कार्य। आपके लिए शुभ व अशुभ फलदायक ग्रह इस प्रकार हैं, ध्यान से समझ लें। आपका लग्न वृश्चिक है। आपके लग्न तथा छठे स्थान का स्वामी ग्रह मंगल है। लग्नेश होने के कारण यह आपके लिए शुभ फलदायक है। आपके दूसरे व पांचवें स्थान का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा स्थान सम माना जाता है तथा पांचवां स्थान त्रिकोण होने के कारण बहुत शुभ होता है। बृहस्पति ग्रह मंगल ग्रह का मित्र भी है, अतः यह आपके लिए शुभ फलदायक है। आपकी कुंडली में 9वें स्थान का स्वामी चंद्र है। 9वां स्थान त्रिकोण होने के कारण बहुत शुभ माना जाता है। चंद्र आपके लग्नेश मंगल का मित्र भी है, इसलिए चंद्र ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक है। किंतु 9वां स्थान वृश्चिक लग्न के लिए बाधक होता है। इस कारण बाधक स्थान का स्वामी होने की वजह से इसमें कुछ अशुभ प्रभाव भी समा जाते हैं। आपके 10वें स्थान का स्वामी ग्रह सूर्य है। 10वां स्थान केंद्र होने के कारण सम प्रभाव देने वाला होता है। सूर्य ग्रह आपके लग्नेश मंगल का मित्र है, इसलिए सूर्य आपके लिए शुभ फलदायक है। आपकी कुंडली में तीसरे व चौथे स्थान का स्वामी ग्रह शनि है। तीसरा स्थान अशुभ फलदायक माना जाता है, जबकि चौथा स्थान केंद्र होने के कारण सम प्रभाव देने वाला होता है। शनि ग्रह मंगल ग्रह के लिए सम फलदायक है। यह आपके लग्नेश का मित्र नहीं है, इसलिए तीसरे स्थान का स्वामी होने के कारण शनि ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक माना जाएगा।
आपकी कुंडली में 7वें व 12वें स्थान का स्वामी शुक्र ग्रह है। 12वां स्थान सम माना जाता है तथा 7वां स्थान केंद्र होने के कारण सम प्रभाव देने वाला होता है। इन दोनों स्थानों में मारकत्व के गुण भी विद्यमान होते हैं। शुक्र ग्रह आपके लग्नेश मंगल के लिए मित्र ग्रह नहीं है, इसलिए मारक स्थानों का स्वामी होने के कारण शुक्र ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। आपकी कुंडली में 8वें व 11वें स्थान का स्वामी ग्रह बुध है। ये दोनों स्थान अशुभ फलदायक माने जाते हैं। बुध ग्रह आपके लग्नेश मंगल का शत्रु है, इसलिए यह आपके लिए अशुभ फलदायक है। राहु को शनि की तरह व्यवहार करने वाला तथा केतु को मंगल की तरह व्यवहार करने वाला माना गया है। शनि आपके लिए अशुभ फलदायक ग्रह है, इसलिए राहु भी आपके लिए अशुभ फलदायक माना जाएगा। मंगल आपके लिए शुभ फलदायक है, इसलिए केतु आपके लिए शुभ फलदायक ग्रह माना जाएगा। इस प्रकार मंगल, सूर्य, चंद्र तथा बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह हैं। बुध, शुक्र व शनि आपके लिए अशुभ हैं। अपने शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्यों को प्रारंभ करने में आपको मंगलवार, रविवार, सोमवार तथा बृहस्पतिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। शेष वारों में भी मुहूर्त के नियमों के अंतर्गत पंचांग के अनुसार आप अपने शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर सकते हैं। जो ग्रह मैंने आपके लिए लाभदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपको लाभ मिलेगा तथा जो अशुभ फलदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपके कष्टों में वृद्धि होगी। अशुभ फलदायक ग्रहों के वारों में आपको उनसे संबंधित सामग्री दान करनी चाहिए। इससे आपको शांति व लाभ मिलेगा। सारी जानकारी को ध्यान से समझने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।